कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फेंका ग्रेनेड। एसबीआई बैंक के पास आतंकी हमला, 2 नागरिक और 1 सीआरपीएफ का जवान घायल। अमृतसर में बड़ी साजिश नाकाम, पौष इलाके रंजीत एवेन्यू में मिला ग्रेनेड। बम निरोधक दस्ते ने खाली जगह पर ले जाकर ग्रेनेड को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की कायराना हरकत, बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर पर ग्रेनेड से अटैक किया। राजौरी में ग्रेनेड हमले में 1 बच्चे की मौत हो गई, 5 लोग घायल, घायलों का इलाज जारी। ग्रेनेड से हमले के बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल आतंकियों की तलाश में जुट गई। राजौरी में हुए ग्रेनेड अटैक पर महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, बच्चे की मौत पर दुख जताया। बीजेपी नेता पर हुए अटैक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पूरी पार्टी जसबीर सिंह के साथ, प्रशासन करे सख्त कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कुलगाम एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर, 6 महीने से घाटी में एक्टिव था उस्मान। कुलगाम हमले में मौके से ऑटोमेटिक हथियार और मोर्टार लॉन्चर भी बरामद। कुलगाम में कल रात से सर्च ऑपरेशन जारी, इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। राहुल ने वीडियो जारी कर ट्विटर पर साधा निशाना, मेरा अकाउंट बंद करना सिर्फ मेरी आवाज नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की आवाज को बंद करना है। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने पर राहुल गांधी ने ट्विटर पर साधा निशाना, कहा कि ट्विटर का रवैया पक्षपातपूर्ण है और ट्विटर का ये कदम देश की लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला है। मासूम की पहचान उजागर करने के मामले में एनसीपीसीआर का एक्शन, एनसीपीसीआर ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी पत्र भेजा। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होने के बाद से इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए राहुल गांधी, कहा कि अगर सच्चाई और रेप पीड़िता के खिलाफ लड़ना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा कि पीएम सदन से वोटिंग के दौरान कहां गायब थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम नीतीश कुमार से मिलकर के कहा कि बिहार की विधानसभा से पास बिल को मंजूरी जल्द से जल्द दी जाए। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पीएम मोदी जातिवाद जनगणना पर बात करने का समय नहीं दे रहे। पंजाब कांग्रेस के आधा दर्जन विधायक कैप्टन के खिलाफ शिकायत लेकर के दिल्ली पहुंचे। विधायकों ने कल हरीश रावत से भी मुलाकात की। कृषि कानून पर कहा कि सीएम कृषि कानून वापस ले या फिर विधायक वापस ले लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने नई स्क्रैप पॉलिसी का किया ऐलान, कहा कि 10,000 करोड़ का आएगा निवेश, ये कचरे से कंचन बनने का अभियान है। दिल्ली पुलिस के नए खुफिया अलर्ट पर टॉप ऑफिसर्स की बैठक जारी, असामाजिक तत्व खालिस्तानी आतंकियों पर मिला है अलर्ट। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से आउटर रिंग रोड आईएसबीटी के आईपी फ्लाईओवर 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। सुबह 4 बजे से 10 बजे तक बंद रहेगा। दिल्ली एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस से पहले रूट डाइवर्ट करने की वजह से लगा लंबा जाम, लोगों को भारी परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल जारी, हेलीकॉप्टर से लाल किले पर हुई फूलों की बारिश। राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की पर्वतारोही टीम को दिखाई हरी झंडी। तमिलनाडु विधानसभा में आज डीएमके सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने पेपरलेस ई बजट की शुरुआत की। बजट के दौरान एआईएडीएमके नेताओं ने वॉकआउट किया। उज्जैन में महाकाल मंदिर की भस्म आरती में हुई देरी, कैलाश विजयवर्गीय सहित कई नेताओं की वजह से आरती हुई देरी। टाइम्स नाउ भारत की खबर का बड़ा असर, बीएमसी ने 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। मुंबई की वेटलैंड में अवैध निर्माण का किया था खुलासा। परमवीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी, थाने में वसूली मामले में जारी हुआ लुकआउट नोटिस। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के घर के बाहर से तलवार बरामद, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच से मिली तलवार, मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। 7 साल की छोटी बच्ची अनीशा से मिले प्रधानमंत्री मोदी, कल मेल पर पीएम से मिलने का वक्त मिला। अहमदनगर से सांसद डॉक्टर सुजय विखे पाटिल की बेटी है अनीशा। स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर बारामूला से कमान अमन सेतु तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। टीएमसी का 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल आज त्रिपुरा दौरे पर है। प्रतिनिधि मंडल पिछले 1 हफ्ते में गिरफ्तार किए गए टीएमसी कार्यकर्ताओं के घर भी जाएगी। टीएमसी विधायक पन्नालाल हाजर के बेटे सौम्य हल्दर को जमानत मिल गई है।
कानपुर में धर्म परिवर्तन विरोध के नाम पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा युवक को जबरन घर से बाहर खींचने का आरोप। युवक से जबरन लगवाया जय श्री राम के नारे। कानपुर मामले में एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरे मामले की जांच जारी। बिहार में बालिका गृह में 4 बच्चों के साथ यौन शोषण का आरोप। एसडीएम ने बनाई जांच कमेटी। 48 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। राजस्थान के बाड़मेर में एक शख्स पर नाबालिग से दुष्कर्म कर मारपीट का आरोप। जयपुर के नरेला में 4 साल की मासूम का अपहरण करके रेप का मामला सामने आया है। रेप के बाद मासूमों की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में युवक ने लगाई पानी की टंकी से छलांग। पत्नी के घर वापस न आने से था नाराज। जयपुर के मालवीय नगर थाना इलाके में इंजीनियरिंग के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के शाहपुर से वीडियो सामने आया है। सरकारी स्कूल में छोटे बच्चों से परिसर की सफाई कराई गई। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में शराब के नशे में धुत युवक ने घंटों मचाया उत्पात। यातायात पुलिस से की मारपीट। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मुंबई पुलिस ने अपनी जांच तेज कर दी है। मुंबई पुलिस ने मामले में एसआईटी का गठन भी किया। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली को बचाने के लिए जगह जगह स्मोक टावर लगाए जा रहे हैं। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्मोक टावर 16 अगस्त से शुरू होगा। देश में करीब 53 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बात की जानकारी दी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 40,120 नए मामले, 42,295 लोग ठीक हुए। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने बुलाई आपात बैठक। कोरोना केस और स्कूल खोलने को लेकर के एक्सपर्ट से चर्चा की। मुंबई में कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 3 मौतें दर्ज हो चुकी हैं। मुंबई में आज सारे वैक्सीनेशन सेंटर बंद हैं। सेंटर्स के गेट पर लिखा हुआ है वैक्सीनेशन का बोर्ड भी लगाया गया है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश की 70% आबादी को नवंबर 2021 तक वैक्सीन की पहली डोज और मार्च 2022 तक दूसरी डोज लग जाएगी। हिमाचल के लाहौल में पहाड़ टूटने से मचा हड़कंप। नाले का पानी रुकने से आसपास के गांव में बाढ़ का खतरा। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, पहाड़ टूटने का वीडियो भी सामने आया। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक जाम। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में लैंडस्लाइड, 15 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। पटना में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा गंगा का पानी। गंगा किनारे बना सर्विस लेन बाढ़ के पानी में डूब गया। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात पर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी में नाव पर बैठकर लिया जायजा तो गाजीपुर में हेलीकॉप्टर से किया एरियल सर्वे। शिवपुरी जिले के आगरा मुंबई मार्ग पर आबाद एक गांव बाढ़ से प्रभावित है। पलायन के लिए मजबूर है लोग। वाराणसी के निचले इलाकों में पहुंचा गंगा का पानी। जनजीवन अस्त व्यस्त। अफगानिस्तान के 14 शहरों पर अब तालिबान का कब्जा। अफगानिस्तान में लगातार बढ़ रहा तालिबान का कब्जा। राजधानी काबुल से बस 100 किलोमीटर दूर है तालिबान। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार पर भी कब्जा कर लिया। अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने घर को छोड़ने को मजबूर। तालिबान ने हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि हेरात अफगानिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा शहर। तालिबान ने भारत द्वारा 2019 में अफगान सेना को तोहफे में दिए MI-24 लड़ाकू हेलीकॉप्टर पर भी कब्जा कर लिया है तालिबान ने। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। यहां पर कहा गया कि तत्काल युद्ध विराम होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा कि हमें नागरिकों के नुकसान की चिंता ज्यादा है। अमेरिका अफगानिस्तान के फंसे अपने नागरिकों के रेस्क्यू के लिए डेली फ्लाइट्स चलाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट ने इस बात की जानकारी दी। रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच चल रही मिलिट्री ड्रिल खत्म हो गई है। अफगानिस्तान बॉर्डर के पास चल रही थी ड्रिल। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने की फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 की शुरुआत। खुद भी लगाई दौड़। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। भारत के खिलाफ एक मैदान पर सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बने जेम्स एंडरसन। मुरलीधर ने की रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। ओपनर केएल राहुल पहले दिन 127 रन बनाकर के नाबाद हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में राहुल का 6ठा शतक। रोहित शर्मा ने
57.24 के स्ट्राइक रेट पर 83 रन बनाए हैं। रोहित ने पारी में 11 चौके भी लगाए। अश्विन को दूसरे टेस्ट से भी बाहर रखने में फैंस काफी नाराज हैं। कहा कि कोहली को कैप्टन से हटा देना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले बदला जाएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोचिंग स्टाफ। टीम के फील्डिंग कोच अभय शर्मा की भी छुट्टी हो सकती है। 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक मुकाबले में यूपी के 7 खिलाड़ी शामिल। सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू से सलमान खान ने की मुलाकात। फोटो शेयर कर बोले, आपके लिए मैं बेहद खुश हूं। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आज हरियाणा सरकार सम्मानित करेगी। डेल्टा वेरिएंट के मामले को लेकर के चिंता जताते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हर 4 व्यक्ति में से एक को वैक्सीन लगी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने माना कि कुछ दिन पहले बस में हुआ ब्लास्ट सुसाइड बॉम्बिंग की घटना थी। पीओके में जबरदस्ती चुनाव करवाना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। चुनाव के बाद बिगड़े कोरोना के हालात। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने पूरे कैलिफोर्निया को तबाही के मंजर में तब्दील कर दिया। इटली के कई इलाकों में फैली जंगल की आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। रशिया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर के तालाब में जा गिरा। हेलीकॉप्टर में सवार 8 पर्यटकों की तलाश में जुटे हैं सुरक्षाकर्मी। जापान में जारी है भारी बारिश। कीचड़ और बाढ़ से कई इलाके प्रभावित। जापान के पास एक जहाज टूटने से समुद्र में तेल फैल गया है। सभी 21 क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया। चीन के हुबेई प्रांत में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। 21 लोगों की जान चली गई, 4 अभी भी लापता। टर्की में बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 लापता। सेंसेक्स ने 55,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। 282.15 अंकों का आया उछाल। इकोनॉमी में सुधार के संकेत। यहां पर खुदरा महंगाई जुलाई में 5.59% रही। खाने पीने की चीजें सस्ती होने में। सोने की कीमत में आज फिर से आया उछाल। 65 रुपए की बढ़त के साथ 46,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। रिलायंस जियो कंपनी गूगल के साथ मिलकर के एक बजट 4G स्मार्टफोन पर कर रहा है काम। 10 सितंबर को आ रहा है जियो फोन नेक्स्ट। कम कीमत में महंगे फीचर्स देगा फोन। केंद्र सरकार के दफ्तर में लगेगा प्रीपेड मीटर। मीटर में होगा जितना पैसा उतने की ही चलेगी बिजली। कोरोना के कारण पतंगों के व्यापार पर कोविड का असर। बाजार से रौनक गायब। आईआईएम कोलकाता ने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए शुरू किया 1 साल का न्यू एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। सितंबर 2021 से शुरू होगा पहला बैच। आयोग ने इंडियन इकोनॉमिक और इंडियन सर्विस परीक्षा की आसार की जारी और यूपीएससी की साइट के जरिए करें डाउनलोड। अब ड्रोन का भी होगा बीमा। कॉम्प्रिहेंसिव ड्रोन बीमा की शुरुआत की गई। और राजस्थान में 1 सितंबर से खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान। सरकार ने दी मंजूरी।